दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ। मात्र एक ही क्लास के अंदर आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं। चलिए देखिए किस तरीके से। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये जानेंगे बड़े ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से। तो बड़े ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़े ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़े ऊ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसमें यहाँ पे ना में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की। ये किसकी मात्रा है? छोटू ऊ की मात्रा। किसकी मात्रा है? छोटू ऊ की मात्रा। इस तरीके की होती है। ये बड़ू ऊ की मात्रा है। अच्छे से याद कर लो, ये छोटू ऊ की मात्रा है, बड़ू ऊ की मात्रा है। बड़ू ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी हुई बड़ू ऊ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? नू। खींच के पढ़ेंगे नू। आपको करने के बड़ू का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे सा में बड़ू की मात्रा, तो सा से सू। दा में बड़ू की मात्रा, दा से दू। रा में बड़ू की मात्रा, रा से रू। का में बड़ू की मात्रा, का से कू। पा में बड़ू की मात्रा, पा से पू। चा में बड़ू की मात्रा, चा से चू। टा में बड़ू की मात्रा, टा से टू। आ रहे समझ में? इस तरीके से बड़ू की मात्रा का उच्चारण खींच खींच के किया जाता है। आपको करने के मात्रा की पहचान करनी है। अगर इस तरीके से लगी हुई बड़ू की मात्रा, अगर इस तरीके से लगी हुई छोटू की मात्रा, अगर ये वाली मात्रा आपको किसी भी अक्षर में मिलती है, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है, तो सिंपल सा तरीका है, उस अक्षर के साथ आपको करने के बड़ू का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे सा में बड़ू की मात्रा सू, खींच के पढ़ेंगे। दा में बड़ू की मात्रा दू। रा में बड़ू की मात्रा रू। का में बड़ू की मात्रा कू। पा में बड़ू की मात्रा पू। चा में बड़ू की मात्रा चू। टा में बड़ू की मात्रा टू। आए समझ में? इस तरीके से बड़ू की मात्रा का उच्चारण खींच खींच के किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए। का, पा में बड़ू की मात्रा पू। पा के अंदर बड़ू की मात्रा है, तो अपन पा को कैसे पढ़ेंगे? पा में बड़ू की मात्रा पू र, तो मिलके बन जाएगा कपूर। का, बा में बड़ू की मात्रा बू। बा के अंदर यहाँ पे बड़ू की मात्रा है, तो बा को कैसे पढ़ेंगे? बा में बड़ू की मात्रा बू ल, तो मिलके बन जाएगा काबूल। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? चलिए मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूं, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर बड़ू की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला। तीसरा अक्षर है रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। का में बड़ू की मात्रा कू। का के अंदर बड़ू की मात्रा है, तो का को अपन कैसे पढ़ेंगे? का में बड़ू की मात्रा कू ला हर, तो मिलके बन जाएगा कूलर। कैसे पढ़ेंगे? कूलर। इस तरीके से आपको पढ़ना है, खींच के कूलर। आए समझ में? दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। का में बड़ू की मात्रा कू ला हर, तो मिलके बन जाएगा कूलर। कैसे पढ़ेंगे? कूलर। आए समझ में? दोस्तों आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण करना सीखना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण करना सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे।
स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर आप इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। कैसे? कपूर, कबूल, कूलर, नाखून, सबूत, इस तरीके से आप इनको पढ़ने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए। ना मा की मात्रा ना, खा में बड़ू की मात्रा खू, न तो मिलके बन जाएगा नाखून। स बा में बड़ू की मात्रा बू, त सबूत। सा में बड़ू की मात्रा सू, रे मा सूरमा। रा में बड़ू की मात्रा रू, रा ल रूरल। घू म ना घूमना। छू टे ना छूटना। पा में बड़ू की मात्रा पू, रा अण पूरण। का में बड़ू की मात्रा कू, दे ना तो मिलके बन जाएगा कूदना। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से। भू टा न तो मिलके बन जाएगा भूटान। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ू की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए। भू ले ना भूलना। लू टे ना लूटना। आ रे जू आरजू। पू रा ब पूरब। मा सू म मासूम। दू से रा दूसरा। मा यू से तो मिलके बन जाएगा मायूस। अ नू प अनूप। रू प क तो मिलके बन जाएगा रूपक। ब लू न बलून। ऊ प हर ऊपर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ू की मात्रा। दूसरा अक्षर है छा, तीसरा अक्षर है ना। ना के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखिए किस तरीके से। पा में बड़ू की मात्रा पू, पा के अंदर बड़ू की मात्रा है तो अपन पा को कैसे पढ़ेंगे? पा में बड़ू की मात्रा पू, छे ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा पूछना। कैसे पढ़ेंगे? पूछना। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। पू छे ना तो मिलके बन जाएगा पूछना। बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़ने का बहुत आसान सा तरीका है। करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। अब आगे देखिए। वू मा न तो मिलके बन जाएगा वूमन। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए। मू र त तो मिलके बन जाएगा मूरत। टू टे ना टूटना। जा हरू र जरूर। चू रे मा चूरमा। पा ले तू
पालतू। मयूर, तो मिलके बन जाएगा मयूर। मालूम, मालूम। तराजू, तराजू। रूठना, रूठना। कसूर, कसूर। सूरत, सूरत। खजूर, खजूर। चूरन, चूरन। सूरज, सूरज। डमरू, डमरू। पूनम, पूनम। फूलना, फूलना। तूफान, तूफान। पतलू, तो मिलके बन जाएगा पतलू। गूगल, गूगल। झूलना, झूलना। कानून, कानून। सूचना, सूचना। चूसना, तो मिलके बन जाएगा चूसना। भूषण, भूषण। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। दोस्तों, इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने को होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है सूरज। क्या लिखना है? सूरज। अब आपको करने के सूरज के अंदर एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है सूरज। जैसे ही सूरज बोलेंगे तो यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? सू। सू का उच्चारण निकल रहा है। सू कब होएगा? सा के अंदर बड़ू की मात्रा सू। रज, रज बोलेंगे तो राज आएगा सूरज। यहाँ पे जा जाएगा तो मिलके बन जाएगा अपने सूरज। अब अपन लिखेंगे मूरत। क्या लिखेंगे? मूरत। मूरत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? मूरत। जैसे ही मूरत बोलेंगे तो यहाँ पे मुंह का उच्चारण निकल रहा है। किसका? मुंह का। तो दोस्तों मुंह कब होएगा? माँ के अंदर बड़ू की मात्रा मुंह हो गया मुंह प्लस मूरत। यहाँ पे आ गया मूरत, यहाँ पे ता गया तो मिलके बन जाएगा मूरत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पूरब। क्या लिखेंगे? पूरब। दोस्तों जैसे ही पूरब बोलेंगे तो यहाँ पे पू का उच्चारण निकल रहा है। तो पू कब होएगा? पा के अंदर बड़ू की मात्रा पू जाएगा प्लस पूरब। यहाँ पे रा जाएगा पूरब, यहाँ पे बा जाएगा तो मिलके बन जाएगा पूरब। दोस्तों बहुत आसान होता है इनको लिखना। बस करने के आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अपन अगला शब्द लिखेंगे डमरू। क्या लिखेंगे? डमरू। डमरू के अंदर पहला अक्षर पहचानी कौन सा आएगा? डमरू। जैसे ही डमरू बोलेंगे तो यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? डा। तो यहाँ पे डा लिख दिया है, सिंपल है, डा लिख दिया है प्लस डमरू। यहाँ पे मा लिख देंगे डमरू। रू बोलेंगे तो रा में बड़ू की मात्रा रू, तो मिलके बन जाएगा अपने डमरू। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सूचना। क्या लिखेंगे? सूचना। सूचना के अंदर पहले अक्षर पहचानी कौन सा आएगा? सूचना। जैसे ही सूचना बोलेंगे तो यहाँ पे सु आ जाएगा। सा के अंदर बड़ू की मात्रा सु हो गया प्लस सूचना, यहाँ पे चा जाएगा सूचना, यहाँ पे ना में आ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा अपने सूचना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मालूम। क्या लिखेंगे? मालूम। मालूम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? मालूम। जैसे ही मालूम बोलेंगे तो यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा रहा? मालूम। माँ, माँ का उच्चारण खींच को रहा देखो मालूम, तो माँ में आ की मात्रा लगा दी प्लस मालूम। लूम बोलेंगे तो ला में बड़ू की मात्रा जाएगी लू म, तो मिलके बन जाएगा मालूम। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मासूम। क्या लिखेंगे? मासूम। मासूम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? मासूम। जैसे ही मासूम बोलेंगे तो यहाँ पे माँ का उच्चारण हो रहा है और माँ का उच्चारण खींच को रहा है देखो मासूम, तो माँ में आ की मात्रा लगा देंगे अपन प्लस मासूम। सूम बोलेंगे तो सा में बड़ू की मात्रा सू म,
तो मिलके बन जाएगा मासूम। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सूरमा। क्या लिखेंगे? सूरमा। सूरमा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी बताइए? सूरमा। जैसे ही सूरमा बोलेंगे तो यहाँ पे सू का उच्चारण निकल रहा है, तो सू कब होएगा? सा में बड़ू की मात्रा सू हो गया, प्लस सूरमा, यहाँ पे आ गया सूरमा, माँ की मात्रा माँ, तो मिलके बन जाएगा सूरमा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।